अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है पाकिस्तान अफेयर का, जिसका टाइटल है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये जो सवाल है CSS के पास्ट पेपर 2020 और 2019 में आ चुका है। तो जो पास्ट पेपर में ये जो सवाल आ चुके हैं, ये किस तरह आ चुका है? ये आ चुका है जी, व्हाट आर दी मेन कॉजेज़ ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। के एनर्जी क्राइसिस के वजूहात क्या हैं, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू एड्रेस इट। तो आप क्या क्या चीज़ें बताते हैं कि इससे हम लड़ सकें, इसको ख़त्म कर सकें, इसको एलिमिनेट कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स के इनका सलूशन क्या है? तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहली हेडिंग हमारे पास बनेगी इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहली बात कि जो ये जो एनर्जी क्राइसिस है ना, इसका जो आप कह लें कि इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, वो सोशो इकोनॉमिक, पाकिस्तान में रहने वालों की इकोनॉमी या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की सोशल लाइफ दोनों पर है। तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, जबकि उसकी सप्लाई कम है। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तानियों को मिल रही है वो अनअफोर्डेबल रेट्स पर है, मतलब कि वो बहुत ही महंगी मिल रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो यानी कि जो हमारे पास एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इतनी महंगी मिल रही है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस इस पर अप्लाई हैं कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ होने के बावजूद भी 30% पावर डेफिसिट है, यानी कि 30% पावर जो चाहिए है वो कम है, यानी कि ज़रूरत से कम है। और अगर ऐसे ही पाकिस्तान चलता रहा तो 2030 तक जो पावर की नीड्स है वो 30 क्या 60-70 तक पहुंच जाएगी, अगर हम एनर्जी को या पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को सीरियस नहीं लेते। तो पाकिस्तानियों को क्या चाहिए कि जो पावर सेक्टर है इस पर इन्वेस्टमेंट करें और जो सस्ती बिजली हैं वो बनाए, और इसका एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। एक तो पावर सेक्टर को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए कि गवर्नमेंट में नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट हो जो एनर्जी पर वर्क करे, जो मुल्क की खुशहाली पर वर्क करे, लोगों के अंदर महंगाई ना करे। इसके बाद हम करंट कोजेज़ की बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान करंट सिनेरियो की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की डिमांड है वो डेली बाय डेली बढ़ती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो होम अप्लाइंसेस हैं, यानी कि या घरों में तकरीबन 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी ख़राब हो रहा है, और जो इंडस्ट्री की आउटपुट है वो भी ख़राब हो रही है। और जब इंडस्ट्री की आउटपुट ख़राब हो जाए तो हमारी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, और इकोनॉमी ख़राब हो जाए तो लोगों के अंदर कई मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमिनेंट है। और दूसरी ये बात कि पाकिस्तान के अंदर मुनासिब ट्रांसमिशन ना होना, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो तकरीबन 45% लॉस हो जाती है। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो फर्नेस ऑयल और गैस से पैदा होती है, पानी से पैदा नहीं होती। तो हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस से एनर्जी ना बने, अगर वाटर से बनना शुरू हो जाए, पानी से बनना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑयल और गैस बाहर से इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करने पे हमें टैरिफ लग जाता है, यानी कि टैक्स पड़ जाता है, और उसी टैक्स को एलिमिनेट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान वो फिर आवाम से निकालता है। इसका मतलब आवाम पर ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, जो जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसका शॉर्टफॉल हो रहा है। तो उस शॉर्टफॉल को फुलफ़िल कैसे किया जाए, वो किस वजह से हो रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात देखनी लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है या एनर्जी की डिमांड है वो 4 टाइम्स बढ़ गई है। देखें, डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन जो सप्लाई है, जो एनर्जी पैदा हो रही है वो सेम ही है।
और ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ना वो तकरीबन 4000 टू 4500 मेगावाट का है। यानी कि पाकिस्तान का ये जो डिमांड और सप्लाई को जो गैप है, इनका जो आपस में डिस्टेंस है, कहने का मतलब ये है कि हमें जो पाकिस्तानियों की जो डिमांड है वो 4000 से 4500 मेगावाट ज़्यादा है, और ये जो इनका गैप है ना डिमांड और सप्लाई का, ये बढ़ता ही जा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स के जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल नहीं रही। अगर पाकिस्तान को कोई दया मीर बादशाह डैम या कोई और डैम बन जाता है तो वो हमें 4000 या 4500 इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, और पाकिस्तानियों की जो नीड्स है ना, जो लोड शेडिंग है, वो ख़त्म हो सकती है। और अगर दूसरा पहलू देखा जाए कि पाकिस्तान अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी बनाना शुरू हो जाए तो भाई उसको स्टोर कहाँ पे करेगा? हमारे पास पावर प्लांट भी नहीं है। तो पाकिस्तान समझें कि बेयारो मददगार है इस लिहाज से कि पाकिस्तान कोई भी नेशनल एनर्जी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जी, नाफिज नहीं कर सकता जी। जो डिमांड है वो भी नहीं पूरी कर रहा, अगर डिमांड से ज़्यादा बनाएगा तब भी नहीं, वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। असल में अब सवाल ये है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये हो क्यों रहा है? ये तो हमें समझ आ गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे, पावर प्लांट नहीं बना रहे हैं, पाकिस्तान पावर प्लांट बनाने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान ये एक डैम बनाने के काबिल नहीं है। इन सब के पीछे क्या वजूहात है? इन सब के पीछे सबसे बड़ी जो वजूहात है या वजह है वो है पॉलिटिकल निगलेक्शन, कि जो सियासी लोग हैं ना वो इसको बार बार निगलेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके पास विल पावर नहीं है, वो इतनी कैपेबल नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना सके और प्रोजेक्ट बना के पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है वो गैस और फर्नेस ऑयल से बना रहा है जी। आपको पता है गैस और फर्नेस ऑयल की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, और जब इनकी प्राइजेज़ ज़्यादा हैं और वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और इन पर टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जो एनर्जी बनाने का, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मेथड चूज़ किया हुआ है वो ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से ना पाकिस्तानी हुकूमत अफोर्ड कर पा रही है, और ना ही लोग जो डोमेस्टिक लेवल पे जो घरों के लोग हैं वो भी नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहे, और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रही इसे। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे महंगे तरीके हैं ना उससे एनर्जी बनाई जा रही है और जो डिमांड्स है पूरी की जा रही हैं। तो एक बात का समझ लेना काफ़ी है कि अगर पाकिस्तान ऑयल और गैस से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पुअर होती जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो कोयला भी है पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा रिन्यूएबल मेथड्स और भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका यूज़ 1% से भी कम करता है। अगर पाकिस्तान सिर्फ इस मसले को हल कर ले, ऑयल और गैस की बजाय वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान की डिमांड और सप्लाई की जो नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। इकोनॉमी किस तरह बेहतर होगी? जब इंडस्ट्री को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहेगी तो उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। प्रोडक्शन में इजाफा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी और एनर्जी की जो नीड्स हैं वो पूरी होती जाएंगी और इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। इसके बाद जो मेन फैक्टर है, जो मेन क्राइसिस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस बहुत ज़्यादा है जी। पाकिस्तान के अंदर बिजली चोर बहुत ज़्यादा हैं जी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का जो ज़रिया है, वायर्स हैं, वो लो क्वालिटीज़ की हैं, टेक्नोलॉजी में इजाफा या प्रोग्रेस नहीं की गई। तो पाकिस्तान जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना उसमें से 45% चोरी हो जाती है। वो चोरी किस तरह होती है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स वगैरह हैं या दूसरा कोई मोनीटरिंग मेथड है वो बहुत ही पुराना है, बिलिंग मेथड हो गया, ओल्ड मोनीटरिंग मेथड हो गया। तो 45% स्टोलन से नुकसान क्या होता है जी? नुकसान ये होता है जो बाकी 55% हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वो पाकिस्तान की नीड्स को पूरा नहीं करती। जब नीड्स को पूरा नहीं करती तो उसको महंगी हो जाती है, उस पर टैरिफ लग जाते हैं, टैक्सेस लग जाते हैं।
जब उस पर टैक्सेस लगते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान इस तरीके से किस तरह से जान छुड़वा सकता है कि भाई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अडॉप्ट करें, जिससे जो एनर्जी का लॉस है वो कम हो जाएगा। ये सारा कुछ इसी तभी पॉसिबल हो सकता है जब पाकिस्तान पावर प्लांट बनाए, पावर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है एन ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमने जितने भी मेथड्स ऊपर डिस्कस किए ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस की वजूहात बनते हैं। जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसको अनसस्टेनेबल बनाते हैं। अनसस्टेनेबल यानी कि वो जो नीड्स पूरी ना करता हो, स्टेबल नहीं है जी, अनस्टेबल बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही चलता रहा। वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ है, डेब्ट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान उसकी वजह से भी महंगी एनर्जी बनाने के लिए मजबूर है। तो पाकिस्तान जब तक कोई नया मेथड नहीं ढूंढता, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, एनर्जी लॉस को नहीं बचाता, ऑयल और गैस की जगह वाटर से एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, तब तक पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है हाउ टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड ये है कि पाकिस्तान को पावर प्लांट्स भी नए बनाने पड़ेंगे, डैम भी नए बनाने पड़ेंगे और उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो फुलफ़िल करते हुए जो फ्यूचर की नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे काम करने पड़ेंगे। दूसरा ये कि ऑयल और गैस की बजाय वाटर का यूज़ करते हुए पाकिस्तान जो सस्ता बिजली का ज़रिया बना सकता है जी। तीसरी बात यह है कि सिर्फ वाटर का इस्तेमाल ना किया जाए, तो जो कोयला पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जो न्यूक्लियर है वो बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट बना के सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, जो पाकिस्तान ने इसका तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, इसको एडवांस करने की ज़रूरत है, इसकी जगह न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। चौथा ये कि पाकिस्तान के अंदर जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसको ओवरकम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, और जो बिलिंग का मेथड है ना इसको चेंज किया जाए। और जो आखिरी बात इसके अंदर कहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए कि अपने फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए 2030 या 2050 को मद्देनज़र रखते हुए पावर प्लांट तो बनाने ही चाहिए, साथ एक एनर्जी पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि ये पॉलिसी है, इसके मुताबिक हम प्लान करते जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की नीड्स है वो फुलफ़िल होती जाएंगी। इसके बाद इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस तो पाकिस्तान का फ्यूचर ख़राब करने में या पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट करने से महरूम करने में सबसे मेन कॉज एनर्जी क्राइसिस है। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से, एनर्जी की डिमांड पूरी ना होने की वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं या जन्म लेते हैं। तो पाकिस्तान पिछले तकरीबन 20-30 साल से जो एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है। दूसरा ये कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी पाकिस्तान से उठता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहा, प्रॉपर उनकी टेक केयर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें होने की वजह से जो हमारा बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है वो भी वापस चलता जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, इन्फ्लेशन, महंगाई का मेथड, पॉवर्टी, गुर्बत, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस भी इसमें, और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन जो एनर्जी क्राइसिस है वो मेन फैक्टर है जी। तो इन सारे मामलात की वजह से जो कंट्री है ना वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। लास्ट पे इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। इसका नतीजा क्या है जी, हम जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा पीछे ले आएँ, इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ा दें, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर इसको ख़त्म कर दें। इन सारे मेथड से हमारी जो इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है, मुल्क भी बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो ख़त्म होता जा रहा है, सही रहने का तरीका नहीं है, इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है। ये सारे वो इम्पेक्ट हैं जो कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से ही हैं।
और ये सारे इस वजह से कि जो हमारे पास एनर्जी बन रही है वो बहुत ही एक्सपेंसिव बन रही है। तो वही बार बार वही बातें कंक्लूजन की बात कर रहे थे। तो हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पॉलिसी इशू बनाने, जो एनर्जी पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें न्यू मेथड्स को अडोप्ट करना चाहिए, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है इसको बेहतर बनाना चाहिए। इन सब तरीक़ों से जो एनर्जी की नीड्स हैं वो पूरी हो सकती है और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है।